अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। लियाकत गुज्जर, SHO लाला मूसा। नाज़रीन, आपको पता है कि 6 कत्लों की लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद जो है ना, डींगा, नंधीर और गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ ये हिलकर रह गया है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ ना कि लोग अभी तक इस खौफ में मुब्तला हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि करैक्टर लियाकत गुज्जर जो है ना SHO, मैंने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं कि जो लोगों ने और ज़राए ने मुझसे शेयर की। और आपको पता है कि मैं हमेशा जो है ना खुद के अंदर उंगली डाल के चेक करता हूँ कि यहाँ पे सांप है, यहाँ पे न्योला है, यहाँ पे बिच्छू है, क्या है। तो जब तक मुझे वो काटे ना, जब तक मुझे आगे से अपना चेहरा ना दिखाए तो मैं नहीं मानता हूँ कि अंदर क्या है। तो मैं आपको पता है कि जिन करैक्टरों की बातें करता हूँ, लोग उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, लोग मुझे रियलिटी भी बता रहे हैं। कुछ सच होता है, कुछ बीच में अपने आप को जो है ना ज़्यादा चौधरी और ज़्यादा नॉलेज रखने वाला शो करने के लिए मेरे साथ जो है ना गलत बयानी कर देते हैं। और मैं चूँकि स्टोरी को पुन रहा होता हूँ, नतार रहा होता हूँ, उसके एक एक लफ्ज़ को चेक कर रहा हूँ कि असल बात क्या है, तो यकीन कीजिएगा कई ऐसी नई चीज़ें सामने आ जाती हैं जो मुझे हिला कर रख देती हैं। मैंने ये जो है लियाकत गुज्जर, इसके बारे में DPO साहब को जो है बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और मैंने उनको कहा कि सर, अगर ये बंदा वाकई करप्ट है और सारी कत्लो गारत का जिम्मेदार ये है तो इसको वर्दी समेत जो है ना किसी चौक में उल्टा लटका के जो है ना जला देना चाहिए। ये अल्फाज जो है ना बड़े सख्त होते हैं। और जाहिर है कि अगर एक बंदा करप्ट ना हो, या एक बंदा पेशावर क्रिमिनल ना हो, या किसी भी किस्म की बादयांती मैलाफाइडी या 2 नंबरी ना करता हो, फिर उसको ग्रिज होती है, उसके दिल में गुस्सा आता है, उसको रंज होता है। और वो जो है लियाकत गुज्जर, उन्होंने तो मुझे ये कहा कि चौधरी साहब मेरी तो आपने नींद उड़ा दी है। लोगों ने मुझे स्पेन से, फ्रांस से, बेल्जियम से, दुबई से, सऊदी अरब से, अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा से कॉलें कर करके कहा कि जी आपने क्या किया, शाहिद चौधरी आपके खिलाफ बोल रहा है। मेरे बोलने के बाद जो है ना वो मुझे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है ना ओवरसीज़ देखते हैं। उन्होंने उनको मैसेजेस किए, वो परेशान हो गए। तो उन्होंने जब मुझे कॉल किया ना, इसके अंदर एक करैक्टर है सफदर बरनाली, उन्होंने जो है ना इससे पहले मुझे कायल किया हुआ था। कल अफ्तारी के बाद उनका फ़ोन आया, यार चौधरी साहब ये क्या बम फाड़ दिया है। मैंने कहा भाईजान क्या हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि यार चौधरी साहब आप ये कम अज़ कम हमारे इलाके की स्टोरी है, मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा जी आप बताएं क्या मसला है। उन्होंने कहा जो लियाकत गुज्जर है इसको ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, ये छोटे भाइयों की तरह है। और मैंने जो है ना हमेशा इसको यही देखा है कि ये जो है ना थोड़ा सख्त मिजाज ज़रूर है, यानी क्रिमिनल के खिलाफ ये जो है ना आखिरी हद तक भी जाता है। लेकिन ये फाइनेंशियली करप्शन के बारे में मैं नहीं मानता हूँ कि ये पैसे लेकर किसी के साथ ज्यादती करता होगा, क्योंकि मैं इसको चूंकि अपने एक ज़ाती तजर्बे के बिना पे ये बात कर रहा हूँ, तो ये बात जो है ना रियलिटी पर मबनी होगी। मैंने नाज़रीन सफदर बरनाली साहब जो चूँकि बड़े भाई हैं, और इतने को आपको पता है कि मैंने तो पहले बताया कि मेरे सगे भाइयों से भी ज़्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूँ और वो मेरे से प्यार करते हैं। मैंने कभी उनकी किसी बात को रद्द नहीं किया। मैं सोच में मुब्तला हो गया कि ये क्या कह रहे हैं मुझे। फिर मैंने जब उनसे ही पूछा कि भाईजान आप मुझे बताएं, अगर मैं इस बंदे के बारे में ये कह दूं कि लोगों ने इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं या ये बंदा करैक्टरलेस नहीं है और सिर्फ सख्त होने तक, और वो भी क्रिमिनल के लिए, तो क्या ये बातें जेन्युइन होगी। उन्होंने कहा चौधरी बिल्कुल हक सच की बात करनी चाहिए। ये बंदा जो है ना ज़रूर जराइम पेशा अफराद के लिए मुल्कुल मौत है, जिसकी वजह से इसके खिलाफ जो है सारा जो है महाज खुला हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि भाईजान आप मुझे इनका नंबर दें, मैं इनसे राबिता करता हूँ। मैंने जो है ना लियाकत गुज्जर से कांटेक्ट किया और आप यकीन कीजिएगा उस बंदे ने जो है ना मुझे जो बातें की हैं ना मेरे दिल में तीर कर गई हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने उनको सवालात किए हैं ना वो सवाल भी आप सुन लें, और जो उन्होंने जवाब दिए हैं वो जवाब भी आप सुने, और फैसला आपने करना है क्या ये दुरुस्त कह रहा है या इसमें ये 2 नंबरी कर रहा है या मेरी आंखों के आगे जो है ना पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। चूँकि आप लोग वहाँ के मुकामी हैं, कुछ लोगों ने नीचे कमेंट्स इनके खिलाफ भी किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स जो है इनके हक में हुए हैं। फैसला हमेशा की तरह इस केस का भी आपने करना है। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुने जिसमें मेरे सवाल भी मौजूद हैं और उनके जवाब भी मौजूद है। आप तरतीब के साथ इनको सुने। लियाकत भाई, आपके ऊपर जो है ना कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, उन्होंने कहा है कि जी आप दोनों पार्टियों में से एक साइड जो है ना, यानी एक पलड़ा जो है उसके अंदर आप उनका साथ देते थे, यानी किसी भी एक ग्रुप को जो है ना आप पीछे से पुष्टपनाही उनकी करते थे। क्या ये बात दुरुस्त है? शायद भाई अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई इन दोनों जो फ्रीक हैं इनके साथ मेरा किसी किस्म का कोई तल्क वास्ता ना है। दोनों फ्रीक के साथ ना ही मैं किसी की पुष्प नहीं करता हूँ। लियाकत भाई, आप कितनी दफा यहाँ पे तैनात रह चुके हुए हैं? लाला मूसा खारियां या गुजरात में? तो आपकी सारी पोस्टिंग यहीं पे है
या कहीं और थानों में भी लगते हैं? मैं एक दफ़ा लाला मूसा रहा हूँ, एक दफ़ा थाना डिंगा, और आप एक दफ़ा इधर खारियाँ, जो अब मेरी स्टिल पोस्टिंग चल रही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में काफ़ी थानों में पहले तैनात रह चुका हूँ, दीगर थाना जात में। ये जो वाक़या थाना डिंगा में हुआ है, मैं इस एक दफ़ा ऐसे चुरा हूँ। आपने इन दोनों ग्रुपों में से दोनों के खिलाफ मुकदमा दिए हुए हैं, या आपके होते हुए सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं? जहाँ मैं थाना डिंगा था, ये जो अख्तर गुजर ग्रुप है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके तफ्तीश मेरी मौजूदगी में हुई है। अब मोहम्मद अफजल सब इंस्पेक्टर ने तफ्तीश की थी, लेकिन उधर ऐसे जो मैं ही था। ये दोनों ग्रुप जो आपस में लड़ रहे हैं, इनमें से ज्यादा जालिम कौन सा ग्रुप है? मेरी नज़र में जिसने ये वकूआ किया ना, अख्तर गुजर ग्रुप, इसने ज्यादती की है, यही जालिम है। इसने पहले भी उनके 3 आदमी कत्ल किए हैं। तो नादरीन, आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली। आपने इसमें यकीनन ये जज भी किया होगा कि क्या इस तरह का करप्ट अफसर जो होगा, जो मैंने जिस तरह अपने प्रोग्राम से बताया था, वो इस तरह की बातें कर सकता है? और अगर जो बंदा इस तरह की बातें कर सकता है, क्या वो करप्ट हो सकता है? इस चीज़ का फैसला आप लोगों ने करना है। और लियाकत गुज्जर के करैक्टर के बारे में अगर आप जानते हो, तो यार जिस तरह मैं दिलेरी के साथ बोलता ना, इस दिलेरी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो सके और कोई गुनाहगार जो है ना सज़ा से बच ना सके। आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, और मैंने हमेशा की तरह आपको जो है ना जवाब देने की कोशिश करनी है, बल्कि मैं जवाब दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।